पिछले 7 दिन हिजबुल्लाह के लिए अब तक के सबसे काले दिन साबित हुए हैं, क्योंकि इजराइल ने उसे एक नहीं, दो नहीं बल्कि पूरे 3 गहरे जख्म दिए हैं। इजराइल ने पहले 27 सितंबर को हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को मार गिराया, फिर 2 अक्टूबर को नसरुल्लाह के दामाद हसन जाफर अल कासिर को ढेर कर दिया और फिर 3 अक्टूबर को नसरुल्लाह के भाई हाशिम सैफुद्दीन के बंकर पर मिसाइलें गिराकर उसे भी मार गिराया। माना जा रहा है कि इजराइल जिस तरह ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है, उससे साफ है कि हिजबुल्लाह का अंत नजदीक है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हाशिम सैफुद्दीन लेबनान के बैरूत में एक बंकर में छिपा था और हिजबुल्लाह के टॉप लीडर के साथ मीटिंग कर रहा था। तभी इजरायली सेना ने एक के बाद एक करके 11 मिसाइलें दाग दी, जिसमें उसकी मौत हो गई। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट से बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में वो वहां पहुंचा था या नहीं और इस हमले में कितने लोग मारे गए हैं, अभी तक इस बात की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि इजरायली सेना या फिर हिजबुल्लाह ने सैफुद्दीन के मारे जाने को लेकर अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है। अब सवाल ये है कि आखिर कौन था हाशिम सैफुद्दीन। NYT की रिपोर्ट के मुताबिक हाशिम सैफुद्दीन का जन्म 1964 में दक्षिणी लेबनान के शहर में हुआ था। सैफुद्दीन ने शिया धर्म के सबसे बड़े 2 शैक्षणिक केंद्रों इराक के नजफ और ईरान के कौम से शिक्षा हासिल की थी। सैफुद्दीन का ताल्लुक एक बेहद प्रतिष्ठित परिवार से होता है। उसके परिवार के कई सदस्य शिया धर्मगुरु और लेबनान के सांसद भी रह चुके हैं। सैफुद्दीन रिश्ते में नसरुल्लाह का ममेरा भाई था। बताया जाता है कि सैफुद्दीन का हाव भाव, पहनावा और आवाज नसरुल्लाह जैसी ही थी। वह नसरुल्लाह की तरह सिर पर काला साफा पहनता था। अगर हाशिम को नसरुल्लाह की परछाई कहा जाए तो शायद ये गलत नहीं होगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सैफुद्दीन साल 1982 में हिजबुल्लाह में शामिल हुआ था, लेकिन साल 1995 के बाद उसकी रैंक तेजी से बढ़ती गई। शातिर दिमाग और अपनी आक्रामकता को देखते हुए 3 साल बाद ही यानी 1998 में सैफुद्दीन को हिजबुल्लाह की कार्यकारी परिषद के नेतृत्व के लिए चुना गया। ये एक ऐसा पद था जिसे नसरुल्लाह 2 बार संभाल चुका था। वहीं साल 2001 में उसे हिजबुल्लाह का पॉलिटिकल चीफ भी बनाया गया। हाशिम सैफुद्दीन खुद को पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताता था। वह शूरा परिषद के 6 मौलवियों में से एक था। अमेरिका ने उसे साल 2017 में आतंकवादी घोषित किया था। वह हिजबुल्लाह के राजनीतिक मामलों को देखता था। इसके अलावा वह जिहाद काउंसिल का चेयरमैन भी था, जो संगठन के मिलिट्री ऑपरेशंस की प्लानिंग करती है। रिपोर्ट्स की माने तो हाशिम सैफुद्दीन के ईरान से गहरे ताल्लुक थे। ईरान के कुद्स फोर्स के पूर्व कमांडर कासिम सुलेमानी की बेटी और सैफुद्दीन के बेटे का साल 2020 में निकाह हुआ था। NYT की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने साल 1997 में हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित किया था और इसे कई हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराया था, जिनमें सैकड़ों अमेरिकी मारे गए थे। इन हमलों में 1983 में बैरूत में अमेरिकी दूतावास और अमेरिकी बैरकों पर आत्मघाती विस्फोट, साल 1984 में बैरूत में अमेरिकी दूतावास पर हमला और साल 1985 में TW फ्लाइट का हाईजैक भी शामिल है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।